पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारी लेन लेडी स्विमिंग पूल में आ चुकी है एंड स्विमिंग पूल में आते ही उन्होंने जिन को देख लिया था एंड वो जिन को ले गई थी डायरेक्ट लेडीज़ वॉशरूम में। अब वहाँ से आगे क्या हुआ वो आज की वीडियो में पता चलेगा। एंड आज की वीडियो में हम डाही के ऊपर कुछ ज़्यादा ही फोकस करने वाले हैं एंड डाही के पास्ट के बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। सो या लेट्स बिगिन। चैप्टर की शुरुआत होती है हमारी लैंड लेडी एंड जीन से, जहाँ पर वो कुछ गलत ही हरकतें कर रहे हैं। मुझे लगा था कि ये लोग ऊपर ऊपर से अपना काम कर देंगे, लेकिन नहीं, इन लोगों ने 2 राउंड्स करे वहाँ पर। भाई लैंड लेडी को मज़ा आ गया सब कुछ करके। एंड जब लैंड लेडी अपना तीसरा राउंड शुरू करने वाली होती है, जीन कहता है कि वहाँ पर मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि एक लड़की जो है वो वहाँ पर गिर गई थी। एंड ये बात सुन के हमारी लैंड लेडी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि कौन वो बिच है जो इतनी वैल्यूबल वस्तु के साथ ये सारी हरकत कर सकती है। लैंड लेडी शांत शांत, मलहम लगाएगा जीन तो ठीक हो जाएगा। वैसे होता है क्या मलहम लगाने से? दूसरी तरफ हमारा जो जिन का दोस्त है वो डाही को एक डिनर नाइट के लिए पूछता है एंड डाही ने भी उससे पहले हाँ करी होती है, तो डाही अपना प्रॉमिस रखने के लिए उसके साथ जाती है। वैसे इसका चेहरा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। दूसरी तरफ हमारी जो जीसो है वो स्विमिंग पूल से बाहर आती है, लेकिन वो अपना मोबाइल फ़ोन भूल जाती है। तभी वो उसे दिखती है कि डाही और जिन का दोस्त कहीं पे जा रहे हैं, लेकिन वो अपना मोबाइल फ़ोन लेने के लिए अंदर जाती है, जहाँ पर उसे लैंड लेडी मिलती है। एंड जीसो का ये चेहरा कुछ ज़्यादा ही क्यूट लग रहा है। फिर वहाँ पर जिन भी आता है एंड जीसो जो है वो जिन से पूछती है कि तुम लेडीज़ वॉशरूम में क्या कर रहे थे। एंड जिन कहता है कि मैं सफाई कर रहा था। फिर उन दोनों के बीच में थोड़ी सी बातचीत होती है एंड हमारी जीसो है वो जिन से पूछती है कि तुम फ्री हो कौन से काम के लिए, वो तुम्हें पता है। तो जिन कहता है कि जब घर पर कोई नहीं होएगा तब हम वो सब करेंगे। नाइस, एक बुकिंग हो चुकी है हमारे जिन भाई की। दूसरी तरफ हमारी जो जीसो है वो जिन से कहती है कि उसने डाई को तेरे दोस्त के साथ जाते हुए देखा था। एंड ये बात सुन के जिन को थोड़ा सा गुस्सा तो आता है। एंड दूसरी तरफ सीन शेट होता है जहाँ पर जिन का दोस्त जो है वो डाई के साथ डिनर पे है एंड वो डाई को एक ड्रिंक ऑफर करता है। वैसे मुझे ड्रिंक कुछ सही नहीं लग रही, अभी भी नहीं लग रही। फिर हमारा जो जिन है वो नोना के पास जाता है, तो वो कहता है कि मैंने अपना सारा काम कर दिया है, तो अभी मैं यहाँ से घर जाने वाला हूँ। लेकिन नोना पूछती है कि क्या तुम वहाँ नीचे ठीक हो चुका है तुम्हारा? एंड जिन कहता है कि नहीं, वहाँ पर अभी भी दर्द है। तो नोना पूछती है कि क्या मैं वो देख सकती हूँ? नोना ये नोना जो है वो जिन की कंडीशन का फ़ायदा उठा रही है इस वक्त। एंड नोना ने या एक्सपोज कर दी जिन की तलवार है, वो अपना मुंह का इस्तेमाल करती है। नाइस नोना, नाइस, आई लव इट। यानी कि इस मौके पर हमारी जो नोना है उसने हमारे जिन को कम्प्लीटली सेड्यूस कर दिया है। लेकिन हमारा जिन भी थोड़ी ना कम है। वो सबसे पहले नोना को किस करता है, फिर उसके मेलेंस, फिर नीचे, लिटरली सब कुछ चाट लिया भाई हमारे दोस्त ने। और नोना एंड जिन के बहुत ही ज़्यादा राउंड शुरू हो चुके हैं। उन दोनों ने एक राउंड तो अपना कंप्लीट कर दिया, लेकिन जैसे ही नोना अपना दूसरा राउंड शुरू करने वाली होती है, जिन को उसके सेकंड फ्लोर पे रहने वाले दोस्त का फ़ोन आता है एंड वो उसे कहता है कि घर से आते वक्त खाने के लिए कुछ लेते हैं। और जिन भी लाइक, भाई मैं यहाँ नोना के बहुत अच्छे तरह से दबा रहा हूँ एंड तुझे ये काम करना है, अभी इस वक्त खाने की पड़ी है। लेकिन बाद में वो ये भी कहता है कि मैंने डाही को कोई बॉयफ्रेंड मिल चुका है क्या? एंड ये बात सुन के हमारे जिन को भी याद आता है कि जीसो ने भी कहा था कि उसने और डाही को कहीं पे जाते हुए देखा है। तो हमारा जिन है वो नोना से कहता है कि मुझे कुछ काम याद आ गया है और वो वहाँ से जाने लगता है। तो हमारा जिन जैसे ही वहाँ से जा रहा होता है, हमारी नोना उससे पूछते हैं कि तुम डाही की वजह से वहाँ से जा रहे हो? एंड जिन ये बात सुन के थोड़ा सा रुक जाता है। और फिर नोना ये भी पूछती है कि डू यू लाइक डाही? एंड इस सवाल का हमारे जिन के पास कोई जवाब नहीं होता है। तो हमारी जो नोना है वो जिन को रोकने के लिए अपना दूसरा राउंड शुरू कर देते हैं, यानी कि वो अपना मुंह का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पर वो मुझे नहीं बताना। एंड हमारा जिन है वो थोड़ा सा रेजिस्ट कर लेता है और नोना से कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बाद में समझाऊंगा। एंड जिन वहाँ से चला जाता है। लेकिन नोना की ये आंखें देख के मुझे पता चल चुका है कि नोना थोड़ी सी डिसअपॉइंट तो हो चुकी है। फिर हमारा जिन है वो ढूंढ रहा होता है कि कहाँ पर डाही और उसका दोस्त मिलेगा। एंड लकीली उसे वो दोनों मिल भी जाते हैं, हालांकि डाही कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हालत में है। एंड हमारा जिनका दोस्त है वो उसको फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करता है। लेकिन तभी वहाँ पर जिन आ जाता है एंड जिन को देख के इन दोनों के बीच में थोड़ी सी मतभेड़ होती है और उस मतभेड़ हाथापाई में बदल जाती है। या जिन तो सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा मार खाता है, लेकिन वो फिर डिसाइड करता है कि अगर मैंने डाही को नहीं बचाया तो मेरी रेप्यूटेशन बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरने वाली है। वाह, जिन रेप्यूटेशन की बात कर रहा है, नाइस। तो लेकिन फिर भी जिन खड़ा होता है और एक सुपरमैन पंच मारता है अपने दोस्त को। और उसका दोस्त भाई 2 गुलाटियाँ खा के वहाँ से गिर जाता है। एंड फिर वो डाही को संभालता है और अपने दोस्त से कहता है कि अगर तूने दोबारा डाही को छुआ मैं तुझे मार दूंगा। भाई जिन की धमकी से मैं डर गया भाई।
और अगर अगर इस वक्त जिन के बदले तुम होते या फिर मैं होता तो हम क्या करते, लड़की को सही सलामत अपने घर छोड़ देता। लेकिन नहीं, जिन पता है क्या करता है, जिन डाही को होटल के रूम में ले जाता है। कौन सा रूम? जो उसके दोस्त ने बुक किया था। नाइस नाइस भाई नाइस, ऐसी हरामपंती तो मैंने कभी नहीं देखी। एंड हमारा जिन जो है वो डाही को एक बेड के ऊपर लेटा देता है एंड बस वो वहाँ से जाने की कोशिश में होता है कि वो फटाफट यहाँ से चला जाए। लेकिन वो जैसे ही वहाँ से जा रहा होता है, डाही जो है वो दोबारा जाग जाती है एंड वो जिन की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो ड्रंक हालत में होने की वजह से जिन के ऊपर ही गिर जाती है। एंड डाही का ये वाला चेहरा देख के जिन को लगता है कि डाही उसे किस करने की कोशिश में है, लेकिन डाही कहती है कि उसे बाथरूम जाना है। नाइस। एंड जिन भी लाइक शे यार, मौका निकल गया मेरे हाथ से। एंड फिर जिन है वो डाही का इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन बहुत टाइम से डाही बाहर नहीं आती। तो जिन सबसे पहले बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन दरवाज़ा ना खोलने की वजह से वो अंदर देखता है एंड डाही जो है वो दोबारा सो चुकी है। एंड डाही इस वक्त बेर ओपन है, यानी कि डाही का जो ब्लैक होल है वो एक्सपोज हो रखा है। तो जिन कहता है यस अभी मजे आएगा ना भिड़ू, लेकिन वो अपने आप को थप्पड़ मारता है और उसे रियलाइज होता है कि नहीं, हम जेंटलमैन हैं, हम ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। लेकिन डाही जो है वो ड्रंक हालत में होने की वजह से डाही जिन की तलवार एक्सपोज कर देती है एंड वो उसको राइड करने की कोशिश में है। हमारी डाही जो है वो जिन को राइड करने की कोशिश में तो है, लेकिन वो ड्रंक हालत में होने की वजह से थोड़ी सी स्लिप हो जाती है एंड वो जिन के साथ 6ix9ine कर देती है, जो कि बुरी बात नहीं है। हमारे जिन को बहुत ही अच्छा टेस्ट मिलता है भाई वहाँ पर। एंड 6ix9ine करते करते हमारा जिन जो है वो डाही के मुंह के अंदर ही शूट कर देता है। नाइस भाई नाइस, मज़ा आ गया। फिर सीन जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमारी जो लैंड लेडी है वो पार्क से पूछ रही होती है कि क्या तुझे पता है कि डाही अभी तक घर क्यों नहीं आई है। एंड हमारी जीसो है वो कहती है कि मैंने डाही को जिन के दोस्त के साथ जाते हुए देखा था। तभी सेकंड फ्लोर वाला बंदा भी वहाँ पर आता है, लेकिन सारी लेडीज़ ने उसे इग्नोर कर दिया भाई। दूसरी तरफ हमारा जो जिन है उसने डाई को दोबारा बेड पर लेटा दिया है और अब वो अपने आप को कंट्रोल करता है कि नहीं, अब वो डाई को एक छोड़ देगा और अपने घर चला जाएगा। लेकिन डाई उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि लाई डाउन नेक्स्ट टू मी। नाइस। एंड हमारा जिन उसके बाजू में सो तो गया है, लेकिन हमारी डाही है वो जिन से कहती है कि कैन यू स्पून मी। ना, खाने वाली चमची की बात नहीं हो रही यहाँ पर। ये एक पोजीशन है, जिस हिसाब से 6ix9ine एक पोजीशन है उस हिसाब से ये भी एक पोजीशन है, जो कि बहुत ही लकी बंदों को मिलती है। एंड जिन को तो मौका मिला है डाही के साथ एक नई पोजीशन में ट्राई करने का, तो वो तो चलो भाई मौका मिला है हम तो करेंगे। एंड जिन को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है एंड डाही भी कहती है कि कीप गोइंग। एंड डाही के साथ ये सारा मौका करने, ये सारी हरकत करने का हमारे जिन को मौका मिल चुका है, तो भाई जिन को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। एंड हमारा जिन है वो डाही को बहुत सारी पोजीशंस में लेता है भाई, बहुत ही सारी। एंड एट दी एंड जब हमारा जिन डाही के ऊपर होता है तब वो डाही से पूछता है कि डाही कैन आई शूट इनसाइड यू। एंड हमारी डाही अपना सही लाता कहती है कि येस यू कैन। वाओ। एंड भाई हमारे जिन को तो मौका मिल चुका है कि वो डाही को डोमिनेट कर सकता है। एंड हमारी जिन उसके ऊपर शूट करने ही वाला होता है कि तभी फ़ोन आता है। एंड फ़ोन में कौन है? पार्क। एंड हमारा जिन भी लाइक, पार्क तुझे अभी ही फ़ोन करना था यार, 5 सेकंड लेट फ़ोन करती तो आज मैं क्लाइमैक्स तक पहुंच जाता। एंड फिर हमारी डाही पार्क से बात करती है, उसे कहती है कि हाँ मैं अभी होटल में हूँ एंड जिन मेरे साथ है। फिर हमारी डाही जो है वो ऐसे ही बैठी होती है और फिर वो अचानक दोबारा लेट जाती है। एंड हमारे जिन को लगता है कि डाही चाहती है कि मैं अपनी सारी प्रोसेस कंटिन्यू करूं। एंड जिन अपनी सारी प्रोसेस कंटिन्यू करने वाला होता है कि डाही कहती है कि प्लीज़ ब्रिंग माई पैंट्स। एंड जिन भी लाइक पैंट्स, शिट मेरा मौका चला गया मेरे हाथों से। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारी पार्क, जो कि सोच रही होती है कि डाही भी इस वक्त हमारे जिन के मज़े ले रही होंगी, और फिर वो अपने आप को ही कह रही होती है कि ना भाई ना, मैं डाही से जेलस थोड़ी ना हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो डाही से जेलस तो है। दूसरी तरफ हमारी डाही सो चुकी है एंड जिन भी सोने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे लगती है कि भाई उसे कुछ बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आ रही होती है। एंड वो फीलिंग पता है क्या है? हमारी डाही हमारे जिन को राइड कर रही है। नाइस भाई नाइस। लेकिन इस वक्त हमारी डाही अकेली नहीं है, पीछे से पार्क भी आती है और वो कहते हैं कि ना, मैं डाही को अपना पूरा मज़ा लेने नहीं दूंगी। एंड फिर हमें पता चलता है कि जिन सपने देख रहा था, शिट ऐसे ही सपने इसको ही क्यों आते हैं। तो फिर जिन को और फिर जब जिन उठता है तो उसे दिखती है कि डाही जो है वो ऑलरेडी घर पहुंच चुकी है एंड जिन लेट हो चुका है, सुबह के 8 बज चुके हैं और वो अभी भी होटल में है। दूसरी तरफ हमारा जो सेकंड फ्लोर वाला बंदा जो है, जो वो
कह रहा होता है कि अभी तक डाही जो है वो घर आ चुकी है, लेकिन जिन अभी तक घर नहीं आया एंड उसे सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वो कहता है कि गाइस अभी मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो मैं कुछ हफ्तों के लिए यहाँ पर नहीं होऊंगा। एंड ये बात सुन के हमारी चारों के चारों लेडियों के दाल गुलाबी हो चुके हैं, या यानी कि ये चारों के चारों लेडियाँ अब जिनके साथ क्या करने वाली है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। एंड तभी ही जिन घर के अंदर आता है एंड जिन को देख के चारों के चारों लेडियाँ, भाई मुझे बोलने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पर, भाई क्या बोलूँ मैं। और हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर डाही जो है वो हमारे जिन को सोने से पहले कह रही होती है कि जिस दिन वो ग्रेजुएट हुई थी स्कूल से, तब घर जाते वक्त एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसके मॉम और डैड की डेथ हो चुकी थी। एंड हमारी डाही ने अपने सारी की सारी मेमोरीज खो दी थी। एंड एक्सीडेंट की वजह से उसके जो सेंसेस थे उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी थी, यानी कि डाही को जल्दी से महसूस नहीं होता था कि किसी ने उसे टच किया है या फिर उसने हाथ पकड़ा हुआ है। एंड हमारी जो डाही की मदर है उसकी दोस्त डिसाइड करती है कि वो डाही को पाल पोस के बड़ा करेगी। एंड वो दोस्त कौन होती है? हमारी लैंड लेडी, यानी कि हमारी लैंड लेडी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। फिर डाही जो है वो रेगुलर डॉक्टर के पास भी जाती है और डॉक्टर भी कहता है कि तुम धीरे धीरे रिकवर हो रही हो, लेकिन अभी भी वो अपनी नॉर्मल लाइफ तक नहीं पहुंची है। एंड ये बात सुन के हमारे जिन को भी बहुत बड़ी दुख होता है एंड उसे याद आता है कि शायद इसी वजह से डाही जो है वो जिन को पहचानने से इनकार कर दिया था। कब? पार्ट 1 देखना पड़ेगा तुम्हें उसके लिए। एंड फिर डाही जो है वो गुड नाइट कह देती है और फिर वहाँ पे सो जाती है। फिर ये फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म हो जाता है और हमारा जो जिन है वो दोबारा सुबह हो चुकी है और वो लेट हो चुका है, तो वो नोना से मिलने जाता है। एंड नोना अपना स्विमिंग सूट बदलना बंद कर भाई, ये जितनी बार अपना स्विमिंग सूट बदलती है मुझे नई लड़की लगती है। एंड हमारा जिन है वो नोना से कुछ बात करके वहाँ से चला जाता है और उसे रास्ते में डाही मिलती है। एंड डाही हमारे जिन से कहती है कि कल रात जो हुआ उसे कुछ याद तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ गलत चीज़ उसने कर दी हो तो वो सॉरी कहती है। एंड हमारा जिन जो है वो डाही से कुछ कहने की कोशिश में होता है, लेकिन डाही वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ये जो नई लड़की शिन जो है वो अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि इस बंदे के ऊपर नज़र रखो, मुझे इसके बारे में बहुत कुछ जानना है। फिर रात हो जाती है और हमारा जिन जो है, जो कि अपने घर में अकेला बचा है, बाकी सारी लड़कियां बची है घर में, तो वो सोच रहा होता है कि उसने इस घर की हर एक लड़की के साथ बहुत सारे गंदे गंदे काम कर रखे हैं। एंड ये सब कुछ सोचते ही वो हार्ड हो जाता है एंड दरवाज़ा खुलता है एंड दरवाज़ा के अंदर आती है पार्क। पार्क ने अपने सारे कपड़े उतार दिए एंड वो तो जिन के ऊपर सीधा चढ़ी गई अपने पहला राउंड शुरू करने के लिए, कि तभी दरवाज़ा दोबारा खुलता है। दरवाज़ों के बाहर आती है जीसो एंड जीसो भी अपना पूरा का पूरा टॉप उतार देती है। इस वक्त पार्क ने भी कुछ नहीं पहना, जीसो ने भी कुछ नहीं पहना। एंड पार्क जो है वो जीसो से कहती है कि लॉक द डोर, वी आर हैविंग अ 3+। तो या गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड आज की वीडियो के बाद जब पार्ट 7 आएगा तब हम उसमें 3+ देखने वाले हैं। इससे पहले भी हमने 3+ देखा था पार्ट 5 में, अगर तुमने नहीं देखा तो तुम देख लो। वहाँ पर नोना जी, जिसकी वजह नोना के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जीसो एंड पार्क के पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो यार अगली वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। टिल देन अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।